स्वागत है बच्चों आपका अपने चैनल MGM करियर इंस्टीट्यूट में। बच्चों MGM के NCERT बायोलॉजी क्विक रिवीजन सीरीज़ के अंदर अब तक हमने यूनिट 1 के 3 चैप्टर यहाँ पर में सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। अब जो यूनिट 1 का लास्ट चैप्टर है हमारा, दैट इज़ द चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम, उसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि जहाँ जहाँ बेटा मैंने येलो हाईलाइटर यूज़ किया है वो मैंने आपको ये बताने के लिए किया है कि इस लाइन या इस पैराग्राफ की आपके आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। और जहाँ मैंने रेड हाइलाइटर यूज़ किया ये बताने के लिए किया है कि ये आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आ चुका है और इसकी इंपॉर्टेंस भी काफ़ी है। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बच्चों, अब बात करते हैं एनिमल किंगडम के बारे में। यहाँ बेटा एनिमल किंगडम की जो ज़रूरत थी वो इस वजह से थी क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं सिस्टमेटिक पोजीशन में इनको असाइन करना था, इनका क्लासिफिकेशन करना था, क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स थे, एनिमल्स थे, उनका नंबर डे बाय डे बढ़ता जा रहा था। तो उनको एक सिस्टमेटिक फॉर्म में अरेंज करने के लिए क्या बनाया गया यहाँ पर में बेटा, एनिमल किंगडम। अब इसके क्लासिफिकेशन के कुछ बेसिस लिए गए, दैट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ सेल। सबसे पहला बेसिक जो अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है, अरेंजमेंट ऑफ सेल। फिर देखा जाता था बॉडी सिमेट्री, फिर नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। तो चलिए इनके बारे में एक एक के बारे में यहाँ पर मैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूँ तो नाम से ही पता चल रहा है एनिमल, तो एनिमल क्या होगा, मल्टी सेलुलर। ठीक है, ऑल एनिमल्स आर मल्टी सेलुलर। अब मल्टी सेलुलर होने के साथ में कुछ के अंदर यहाँ आपको टिश्यू लेवल दिखाई देता है, कुछ के अंदर आपको सेल एग्रीगेट लेवल दिखाई देता है, किसी के अंदर आपको ऑर्गन लेवल, किसी के अंदर ऑर्गन सिस्टम। तो एक एक करके हम वही डिस्कस यहाँ पर में करने जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है जैसे कि बेटा स्पंजेस के अंदर जब आप देखते हैं तो आपको क्या दिखाई देता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दिखाई देता है। जबकि आप सीलेंटेटा के बारे में बात करते हैं तो बेटा आपको यहाँ पर में टिश्यू लेवल आपको यहाँ पर में दिखाई देगा, जिसमें आपको बोला गया कि सेल्स परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू द टिश्यूज, हेंस इट इज नोन एज टिश्यू लेवल। आगे जब मैं बात करता हूँ बेटा प्लेटी हेलमिंथिस के बारे में तो आपको वहाँ पर जाके क्या दिखाई देता है, दैट इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल यहाँ पर मैं आगे आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ कुछ यहाँ पर मैं आगे की क्लासेस के बारे में, डेट इज़ द फाइलम एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्कास, तो इनके अंदर आपको क्या दिखाई देगा बेटा कि अलग अलग सिस्टम यहाँ पर में बन चुके हैं, डेट इज़ द ऑर्गन सिस्टम, जिसको कहा गया है यहाँ पर में ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। आगे अगर मैं बात करूँ कि प्लेटी हेलमिंथिस के अंदर जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसकी एक सिंगल ओपनिंग होती है। ठीक है, उसी से वो क्या करता है, सर्व करता है एज अ माउथ एंड एनस, एंड इसी को कहा जाता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एक कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हैज टू ओपनिंग, डेट इज द माउथ एंड एनस। ठीक है, अब सिमिलरली अगर मैं बात करूँ सर्कुलेटरी सिस्टम की तो उसके अंदर भी सेम यही होगा कि कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर आपको दोनों तरह का यहाँ पर मैं दो अलग अलग सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाई देते हैं। पहला होता है ओपन टाइप, जिसके अंदर क्या होता है, ब्लड को पंप किया जाता है हार्ट में और सेल्स के अंदर और टिश्यूज़ के अंदर जो डायरेक्टली बात होते हैं उसके अंदर। ठीक है, चलिए अगला लिखा है क्लोज टाइप। क्लोज टाइप के अंदर क्या होता है बेटा कि जो ब्लड है वो सर्कुलेट किया जाता है थ्रू द वेसल्स। ठीक है, वेरिंग डायमीटर्स के यहाँ पर वेसल्स होते हैं। वेसल्स कौन कौन से, आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज। तो इसको कहा गया है क्लोज्ड टाइप, यानी कि अगर ओपन में यहाँ पर ब्लड पंप हो रहा है हार्ट के थ्रू, सेल्स और टिश्यूज में पूरे भीगे हुए हैं तो ओपन टाइप। लेकिन अगर वो किसी वेसल यानी कि आर्टरीज, वीन्स एंड कैपिलरीज के थ्रू जा रहा है तो क्लोज यहाँ पर में हो जाएगा। अगला बेटा बात करते हैं हम सिमेट्री के बारे में। ठीक है, अब एनिमल्स को अपनी कैटेगरी के बेसिस से यहाँ पर में सिमेट्राइज किया गया है। ठीक है, सबसे पहले बात करूँ मैं तो स्पंजेस कैसे होते हैं बेटा, एसिमेट्रिकल। ठीक है, उसके बाद में बात करता हूं मैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं सीलेंटेटा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्म, इनके बारे में अगर मैं बात करूं तो ये किसमें सिमेट्री जो इनके अंदर दिखाई देती है वो कैसी होती है, रेडियल सिमेट्री यहाँ पर में दिखाई देती है। लेकिन अगर मैं बात करूं बेटा एनेलिड्स और आर्थ्रोपोडास के अंदर तो आपको इनके अंदर बायलेटरल सिमेट्री यहाँ पर में दिखाई देती है, जैसे कि आप इसके अंदर देख सकते हैं, डेट इज द बायलेटरल सिमेट्री। और अगर मैं बात करूँ रेडियल सिमेट्री की तो कुछ इस तरह की आपको यहाँ पर में ये दिखाई देती है। चलिए ये बेटा अब यहाँ पर हम अगला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन देखते हैं, डेट इज द डिप्लोब्लास्टिक एंड द ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। अब मैं बात करूँ बेटा कि जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको एक्सटर्नल लेयर, डेट इज द एक्टोडर्म, और इंटरनल एंडोडर्म दिखाई दे यहाँ पर में एम्ब्रियोनिक लेयर, तो उसको आप क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। जैसे कि एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, सीलेंटेटा हो जाएगा, जिसके अंदर अगर आप अगला कुछ देखते हैं, एन अनडिफरेंशिएटेड लेयर मीजोग्लिया इज प्रेजेंट बिटवीन द एक्टोडर्म एंड द एंडोडर्म। अब ये जो एक्टोडर्म और एंडोडर्म है बेटा, इसके अंदर आपको एक अनडिफरेंशिएटेड लेयर दिखाई देगी कुछ इस तरह की यहाँ पर में, जिसको कहा गया है मीजोग्लिया। ये तो आपकी
एक्टोडर्म, और ये यहाँ पर में अंदर की तरफ जो है आपकी एंडोडर्म यहाँ पर में हो जाती है। और यही मीजोग्लिया आगे चलकर क्या बन जाती है बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक के अंदर में जब मैं बात करूँ तो वो यहाँ पर में मीजोडर्म के फॉर्म में हमें यहाँ पर दिखाई देती है, जो कि मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। चलिए आगे हम बात करते हैं अगला बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, डेट इज द सीलोम, यानी कि जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रू बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है उसको हम क्या कहते हैं, सीलोमेट। जिसके अंदर फॉल्स है उसको सूडोसीलोमेट, और जिसके अंदर एब्सेंट है उसको एसीलोमेट यहाँ पर मैं कहते हैं। अगर मैं बात करूँ कि जैसे कि एनालिड्स, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, रिकर्न, रमेटा, हेमिकोडेटा एंड कोडेटा, इनके अंदर आपको क्या दिखाई देती है बेटा, ट्रू सीलोम दिखाई देती है, इसीलिए इनको कहा जाता है यहाँ पर में सीलोमेट्स कहा जाता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैं एसके हेलमिंथीज के बारे में, तो उनके अंदर आपको क्या दिखाई देती है, कुछ यहाँ पर मैं सीलोम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देता है, लेकिन वो सीलोम नहीं होता, इसी को उसके लिए क्या कह दिया जाता है, पूरी फाइलम को सूडोसीलोमेट यहाँ पर मैं कह दिया जाता है। अब बात करता हूँ मैं एसिलोमेट के बारे में। एसिलोमेट जैसे कि प्लेटी हेलमिंथीज के अंदर वहाँ पर में, और ये डायग्राम्स कुछ इनके दिए गए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इनको ध्यान से यहाँ पर में देख लें, ठीक है, ये डायग्राम्स। चलिए आगे बात करते हैं सेगमेंटेशन के बारे में। सेगमेंटेशन के बारे में बात करूँ तो बेटा, इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट विद द सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम ऑर्गन। फॉर एग्जांपल इन अर्थवर्म, अर्थवर्म का स्ट्रक्चर आपने जैसे कि देखा हो तो उसमें आपको सेगमेंट दिखाई देते हैं, यानी कि अलग अलग बॉडी के पार्ट्स दिखाई देते हैं, तो जो कि इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों प्रेजेंट होते हैं। अगर बॉडी ये पैटर्न शो करती है तो उसको कहा जाता है मेटामरिक सेगमेंटेशन। तो अगर आपसे पूछ ले कि मेटामरिक सेगमेंटेशन इज प्रेजेंट इन विच एनिमल, तो आप क्या बोलेंगे, एक एग्जांपल में अर्थवर्म बोल देंगे, ठीक है। और फिनोमेना को बोला जाता है यहाँ पर मेटामेरिज्म, ठीक है, जो शो कर रहे हैं उसको मेटामेरिक ऑर्गेनिज्म, या फिर जो फिनोमेना हो रहा है उसको मेटामेरिज्म कह देंगे। आगे बात करते हैं नोटोकोड के बारे में। तो नोटोकोड क्या होती है बेटा, एक मीजोडर्मली डिराइव्ड रोड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो कि कहाँ पे बनती है, डोर्सल साइड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इन एनिमल। तो एनिमल के अंदर डोर्सल साइड पे आपको दिखाई देती है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान बनते हुए पाई जाती है। एनिमल्स विद नोटोकोड आर कॉल्ड कॉर्डेट। तो जिनके अंदर ये प्रेजेंट है उनको क्या कह दिया जाता है, यहाँ पर मैं कॉर्डेट्स यहाँ पर मैं कह दिया जाता है, ठीक है। अगर जिनके अंदर ये एब्सेंट है उनको क्या कह दिया जाता है, नॉन कॉर्डेट कह दिया जाता है, जैसे कि पोरिफेरा, इकाइनोडर्मा तक, पोरिफेरा से लेके इकाइनोडर्मेटा, तो यहाँ कह दिया जाता है इनको नॉन कॉर्डेट। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। द ब्रॉड क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमलिया बेस्ड ऑन कॉमन फंडामेंटल फीचर्स एज मेंशन इन द प्रीसीडिंग सेक्शन। तो एक डायग्राम के थ्रू यहाँ पर मैं समझाया गया है, पूरा का पूरा डायग्राम बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट है बेटा, पूरा का पूरा फ्लो चार्ट आप ध्यान से पढ़ना है आपको। इसमें यही लिखा गया है कि किसके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सिमेट्री क्या है, बॉडी कैविटी क्या है, और फाइलम यहाँ पर में क्या है, तो उसको ध्यान से आप जरूर देखें, ठीक है, ऐसी चीज़ों को छोड़ना नहीं है। चलिए आगे यहाँ पर मैं एक स्टार पॉइंट लिखा है कि इकाइनोडर्मेटा एक्सिबिटेड रेडियल और बायलेटरल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, ठीक है। तो अभी मैं आगे आपको बताऊंगा जब हम इकाइनोडर्मेटा देखेंगे कि उसके अंदर आपको दो यहाँ पर में सिमेट्री देखने को मिलती है, कि लार्वा के अंदर और अडल्ट के अंदर अलग अलग यहाँ पर में आपको दिखाई देती है सिमेट्री इकाइनोडर्मेटा में। चलिए अब पहली फाइलम जो हमारी एनिमल किंगडम की है नॉन कॉर्डेट्स की, डेट इज द पोरिफेरा, इसके बारे में बात करते हैं। इनको कॉमनली कहा जाता है स्पंजेस। ये कैसे होते हैं, जनरली मलाइन होते हैं, पहले नीट में आ चुका है ये वाला। एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जबकि इनके अंदर एक स्पेशल वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम दिखाई देता है, जिसके अंदर क्या होता है बेटा, वाटर एंटर करता है माइन्यूट पोर थ्रू द ऑस्ट्रिया, और वो कहा जाता है सेंट्रल कैविटी, जिसको कहा जाता है स्पंजोसील। और ये वाटर जब बाहर निकलता है तो निकलता है थ्रू ऑस्कुलम, और ये पूरा का पूरा जो पाथवे है वाटर ट्रांसपोर्ट का, ये हेल्प करता है फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज और रिमूवल वेस्ट में। ये ध्यान रखें, ये पूछ लिया जाता है, ऑप्शन में दे देगा कि क्या क्या यहाँ पर में इस पाथवे में होता है, ये किस चीज़ में हेल्प करता है, तो आपको याद रखना है फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्शन एंड द रिमूवल ऑफ वेस्ट। आगे बात करते हैं कोइनोसाइट्स और कोलर सेल्स लाइंस द स्पंजोसील एंड द कैनाल। तो कौन सी सेल यहाँ की इसकी कैविटी को लाइन करती है, दैट इज द कोइनोसाइट्स और द कोलर सेल। अगर इसके बारे में बात करूँ डाइजेशन, तो कैसा दिखाई देगा बेटा, इंट्रासेलुलर, द बॉडी सपोर्टेड बाय स्केलेटन मेड ऑफ स्पाइक्यूल एंड स्पंजन फाइबर। तो बॉडी का स्केलेटल किससे बना होता है, स्पाइक्यूल और स्पंजन फाइबर से बना होता है। जबकि इसके अंदर सेक्सेस के बारे में बात करूँ तो ये कैसे होते हैं, नॉट सेपरेट, यानी कि हर्मोफ्रोडाइट आपको दिखाई देते हैं। फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करूँ तो बेटा इंटरनल और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट यहाँ पर में होता है, यानी कि अगर इनडायरेक्ट जब भी डेवलपमेंट हो रहा है, यानी कि उसके अंदर लार्वल स्टेज प्रेजेंट है। अब इसके 5 स्टार पॉइंट यहाँ पर में ये जो डायग्राम है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखें आप लोग। डायग्राम इस चैप्टर का एक भी नहीं छोड़ना है, एग्जाम्पल एक नहीं छोड़ना है, जान इस चैप्टर की डायग्राम और एग्जाम्पल में ही छुपी है, ये बातें आप ध्यान रखें। चलिए आगे बात करते हैं इसके कुछ एग्जांपल। साइकोन जिसको साइफा कहा जाता है, स्पॉन्जिला जिसको फ्रेश वाटर स्पंज, और यू स्पॉन्जिया यहाँ पर इसको बाथ स्पंज कहा जाता है। अगली जो फाइलम आती है बेटा नॉन कोडेड के अंदर दूसरे नंबर पर, डेट इज द फाइलम सीलेंट्रेटा। इसको निडेरिया भी यहाँ पर कहा जाता है। अब इसके अंदर मैं बात करूँ तो नया क्या दिखाई देता है, डेट इज द इसके अंदर जो सिमेट्री है वो कैसी है, रेडियल सिमेट्री यहाँ पर मैं आपको दिखाई देती है। अब इसको
जो नाम दिया जाता है कॉमन नेम निडेरिया, वो किस वजह से दिया जाता है, क्योंकि इसके अंदर यहाँ पर में कुछ सेल्स होती है, स्टिंगिंग कॉप्सल सेल्स यहाँ पर में आपको दिखाई देती है, जो कि यहाँ पर में क्या करती है, प्रे को कैप्चर करने का, एनकरेज और डिफेंस करने के काम आपको दिखाई देती है। उनको कहा जाता है नीडोब्लास्ट और या फिर कह दिया जाता है नीडोसाइट्स। अब इसके अंदर मैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करूँ तो बेटा यहाँ पर भी कुछ चेंजेस आते हैं। डेट इज अ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हमने अभी पढ़ा पोरीफेरा, पोरीफेरा के अंदर कौन सा था, सेलुलर लेवल, इसके अंदर है टिश्यू लेवल। आगे बात करते हैं, इनके अंदर एक जो सेंट्रल कैविटी होती है उसको कहा जाता है गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, जबकि हमने अभी पिछले में जो पढ़ा था पोरीफेरा के अंदर, उसके अंदर कैविटी कौन सी थी, पैरागैस्ट्रिक कैविटी थी। अब मैं बात करता हूँ इसके अंदर कि डाइजेशन जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर होता है और इंट्रा सेलुलर बोथ होता है। कुछ निडेरिया के अंदर आपको दिखाई देंगे यहाँ पर में कोरल का स्ट्रक्चर बना होता है, जिसके अंदर क्या किसका कंपोजिशन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का कंपोजिशन होता है। अब मैं बात करूँ तो ये दो फॉर्म में हमें दिखाई देते हैं यहाँ पर में निडेरियंस, दैट इज द पॉलिप एंड मेडुसा। जो पॉलिप होता है बेटा वो कैसा होता है, सेसाइल होता है और सिलेंड्रिकल होता है, जैसे कि हाइड्रा एडामशिया इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं। जबकि मैं बात करूँ मेडुसा के बारे में तो अम्ब्रेला शेप का और आपको फ्री स्विमिंग दिखाई देगा, एग्जाम्पल हो जाएगा ओरेलिया और जेलीफिश। अगर मैं बात करूँ निडेरियन के अंदर तो इनके अंदर यहाँ पर मैं आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाई देती है, जैसे कि हमने इसके बारे में कहाँ डिस्कस किया था, इन द लिविंग वर्ल्ड, वहाँ पर एक लाइन लिखी थी। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये आपको दिखाई देता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन द निडेरियंस। पॉलिप प्रोड्यूस मेड्यूस एसेक्सुअली एंड द मेड्यूस प्रोड्यूस पॉलिप सेक्सुअली। तो एक दूसरे को कैसे प्रोड्यूस करते हैं ये बात यहाँ पर में लिखी गई कि अगर पॉलिप जो है मेडुसा को बनाएगा तो एसेक्सुअली बनाएगा, जबकि मेडुसा पॉलिप को बनाएगा तो सेक्सुअल बनाएगा। यहाँ पर में एग्जांपल हो जाएगा ओबेलिया। एग्जांपल यहाँ पर लिखे हैं फाइसेलिया, पोर्टुगेस मैन ऑफ वार इसे कहा जाता है, एडम्सिया को सी एनिमोन, पेनाटूला को सी पेन, गोर्गोनिया को सी फैन, मेंड्रेनिया को बेन कोलर यहाँ पर में कहा जाता है। चलिए अगली फाइलम दैट इज द टीनोफोरा के बारे में बात करते हैं। टीनोफोरा को कॉमनली कहा जाता है बेटा सी वॉलनट या फिर कॉम जेलीज, यहाँ पर में इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रखें। चलिए आगे लिखा है ये कैसे, इनका नेचर क्या होता है, हैबिटेट दैट इज एक्सक्लूसिवली मराइन और रेडियली यहाँ पर में सिमेट्रिकल आपको दिखाई देते हैं। जबकि इनके बारे में स्पेशल फीचर जो है बेटा कि इनकी बॉडी के अंदर 8 एक्सटर्नल रोज की एक सिलिएटेड कॉम प्लेट आपको दिखाई देती है। ठीक है, और अगर बात करूं कि इसका रोल क्या होता है इस प्लेट का, तो ये क्या करती है बेटा, लोकोमोशन में मदद करती है। और इनके अंदर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी सेम एज द निडेरिया, डेट इज द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर मैं आपको दिखाई देता है। डाइजेशन जो होता है एक्स्ट्रा सेलुलर इंटरसेलुलर दोनों होता है। बॉडी के अंदर इनके एक कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर आपको दिखाई देता है, डेट इज द बायोलुमिनेसेंस, जिसकी मतलब होता है द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू एमिट द लाइट। तो ये क्या करते हैं, शाइनिंग यहाँ पर में करते हुए दिखाई देते हैं इस प्रॉपर्टी की वजह से, जो कि इनके अंदर बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व किया जाता है। सेक्सेस जो इनके अंदर होते हैं बेटा सेपरेट नहीं होते हैं। रिप्रोडक्शन के बारे में बात करूं तो ये सेक्सुअल मीन्स से होती है। फर्टिलाइजेशन जो होती है बेटा एक्सटर्नल होती है विथ इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। ठीक है, एग्जाम्पल इनके हो जाएंगे प्लूरोब्रांचिया और टीनोफोरा, ये भी यहाँ पर मैं नीट में पूछा गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं अगली फाइलम डेट इज द प्लेटीहेल्मिन्थिस। प्लेटीहेल्मिन्थिस के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनकी जो बॉडी होती है बेटा डोर्सो वेंट्रली फ्लैट होती है, यानी कि लीफ लाइक आपको कहा जाता है कि एक पत्ती कैसी होती है बिल्कुल एकदम फ्लैट, तो उसी तरह की इनकी बॉडी यहाँ पर मैं आपको दिखाई देती है और इसलिए इनको कहा जाता है प्लेटफॉर्म। अब बात करूँ इनकी तो ये यहाँ पर मैं मोस्टली एंडोपेरासाइट्स के फॉर्म में यहाँ पर दिखाई देती है, इन इंक्लूडिंग ह्यूमन ऑल्सो। प्लेटफॉर्म्स की अगर मैं सिमेट्री के बारे में बात करूँ तो बायलेटरल दिखाई देती है, जबकि इनका यहाँ पर मैं जो कैविटी सीलोम का स्ट्रक्चर है दैट इज द एस सीलोमेट होता है और ये टेबलोब्लास्टिक यहाँ पर मैं आपको दिखाई देते हैं। इनके अंदर कुछ आपको यहाँ पर मैं पैरासाइटिक फॉर्म्स में स्पेशल हुक्स एंड सक्कर्स प्रेजेंट दिखाई देते हैं। अब इनके अंदर जो कुछ मेंबर्स होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट ऑफ द बॉडी डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ पर मैं ये दिखाई देता है। स्पेशल सेल्स कॉल्ड फ्लैम सेल्स हेल्प इन ऑस्मोरेगुलेशन रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो हर एक फाइलम के अंदर कुछ ना कुछ यहाँ पर मैं आपको स्पेशल सेल्स दिखाई देती है, तो उसके अंदर आप जो स्पेशल सेल्स दिखाई देती है उसका नाम क्या है, फ्लैम सेल्स, जो क्या करती हैं ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन में मदद करती है। जबकि इसके अंदर बात करूँ फर्टिलाइजेशन तो वो आपको दिखाई देगी इंटरनल। जबकि मैं इसके बारे में बात करूँ डेवलपमेंट क्या होता है, मैनी लार्वल स्टेजेस के थ्रू होता है। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया प्रोसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, नीट में आ चुकी है तो आप ध्यान दें। एग्जाम्पल उसका जाएगा टेनिया, टेपफॉर्म, फेसियोला, लिवर फोक यहाँ पर में, और इसके कुछ यहाँ पर में डायग्राम्स दिए गए प्लेटीहेल्मिन्थिस के, तो ध्यान से आप इनको देख लें। ठीक है, चलिए अगली फाइलम डेट इज द एसके हेल्मिन्थिस के बारे में बात करते हैं। तो एसके हेल्मिन्थिस के बारे में बात करूँ तो बेटा इनकी बॉडी कैसी होती है, सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, ये आपको दिखाई देती है यहाँ पर में। अगर बात करूँ तो इनको यहाँ पर में राउंड वार्म भी इसलिए कहते जाता है। अब इनके नेचर या हैबिटेट की बात करूं तो दे में भी फ्री लिविंग एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक एंड प्लांट एंड एनिमल। राउंड वॉर्म के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनके अंदर जो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम होता है। तो सबसे पहले अगर ऑर्गन सिस्टम आपको दिखाई दे तो कहाँ दिखाई देगा, डेट इज द राउंड वॉर्म या फिर एसके हेल्मिन्थिस के अंदर आपको दिखाई देगा। बॉडी के बारे में बात करूँ बायलेटरल, सिमेट्रिकल, ट्रिप्लोब्लास्टिक और सूडोसिलोमेट इनको कहा जाता है यहाँ पर में, क्योंकि यहाँ पर में जो सीलोम है वो ट्रू सीलोम नहीं होती है और यहाँ पर में एब्सेंट भी नहीं होती, कुछ सीलोम लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो मैंने बोला था आपको उसको कहा दिया जाता है यहाँ पर में सूडोसिलोमेट।
एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद वेल डेवलप मस्कुलर फेलिंग्स। तो इनके अंदर आपको एक बात इंपॉर्टेंट स्पेशल देखने को दिखाई देगी कि यहाँ पर मैं एलिमेंट्री कैनाल इंक्लूडिंग मस्कुलर फेरिंग्स यहाँ पर मैं आपको दिखाई देंगे। अब इनका जो एक्सक्रीटरी ट्यूब होता है रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। सेक्सेस आर सेपरेट दैट इज डायोशियस, यानी कि मेल और फीमेल जो है बेटा वो डिस्टिंक्ट होते हैं। फीमेल्स की जो साइज होती है वो मेल से ज़्यादा बड़ी होती है, जबकि फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करूँ मैं तो इंटरनल होती है, और डेवलपमेंट की बात करूँ तो यंग में यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको दिखाई देती है और इनडायरेक्ट भी कभी कभार आपको यहाँ पर में दिखाई देती है। अगर मैं बात करूँ बेटा इन डायग्राम्स के बारे में तो आपको डायग्राम देके पूछ लेता है कि कौन सा मेल का है कौन सा फीमेल का, तो ध्यान से इन दोनों डायग्राम्स को आप यहाँ पर में देखते चलें, ठीक है। आगे बात करते हैं अगली फाइलम डेट इज द एनालिडा के बारे में। एनालिडा के अगर बारे में बात करूँ तो मेराइन यहाँ और यहाँ पर में इनका जो नेचर है वो फ्रेश वाटर के अंदर आपको दिखाई देगा, या फिर ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, कुछ फ्री लिविंग भी आपको दिखाई देंगे और सम टाइम पैरासिटिक, तो यानी कि बहुत ज़्यादा इनका यहाँ पर में हैबिटेट आपको दिखाई देता है। आगे बात करूँ तो यहाँ पर मैं ये मेटामरिज्म शो करते हैं, यानी कि इनकी मेटामरिकली सेगमेंटेड बॉडी होती है। अगर बात करूँ तो यहाँ पर मैं बॉडी सरफेस इज डिस्टिंक्टली मार्क्ड आउट इनटू सेगमेंट्स और मेटामर्स, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ क्या होता है। द फाइलम नेम एनिलिडा। अब इसका नाम एनिलिडा क्यों कहा गया बेटा, इसमें कुछ एनुलस, यानी कि एनुलस का मतलब होता है लिटिल रिंग, यहाँ पर मैं आपको इनकी बॉडी पे दिखाई देती है कुछ, इसीलिए इसका नाम दे दिया गया एनिलिडा। अब इसके अंदर मैं बात करूँ बेटा तो इनके अंदर कुछ लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स भी आपको दिखाई देते हैं, जिनका काम होता है लोकोमोशन में मदद करना। अब बात करूँ मैं कुछ एक्वेटिक एनालिड्स के बारे में, जैसे कि नेरिस, इसके अंदर आपको लेटरल अपेंडेजेस दिखाई देंगे जिसको हम कहते हैं पैरापोडिया, जो कि मदद करता है स्विमिंग के अंदर। अगर इनके अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करूं डेट इज प्रेजेंट होता है क्लोज्ड वाला। अगर बात करूं मैं नेफ्रीडिया के अंदर में तो ये यहाँ पर मैं इसको मदद करते हैं हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीजन। न्यूरल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर्ड गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लेटरल नर्व्स टू ए डबल वेंट्रल नर्व कोड। तो इनके अंदर जो आप बात करें अगर कुछ यहाँ पर नॉन कोडेट्स हैं, इनके अंदर जो नर्व कोड है वो कैसी होगी, तो डबल वेंट्रल नर्व कोड है। मैं आगे भी बताऊंगा आपको कि डबल वेंट्रल और सिंगल कैसी होती है, वहाँ पे अभी डिस्कस हम करने वाले हैं जब नॉन कोडेट्स और कोडेट्स के बीच में एक टेबल डिस्कशन का आएगा, ठीक है। अगर बात करूँ नेरिस एंड एक्वाटेड फॉर्म इस डायोशियस बट अर्थवॉर्म एंड लीचेस आर मोनोशियस। तो यहाँ पर मैं दोनों तरह के आपको यहाँ पर मैं दिखाई देते हैं, डायोशियस और मोनोशियस। रिप्रोडक्शन के बारे में बात करूँ तो सेक्सुअल आपको दिखाई देगा नेरिस और फेरेटिमा, जिसको अर्थवॉर्म कहा जाता है, और हाइड्रोडेनेरिया ब्लड सकिंग लीच, इसके यहाँ पर मैं कुछ एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में गिवन है। अगर बात करूं अगली फाइलम तो ये सबसे बड़ी फाइलम होती है एनिमेलिया की, यहाँ पर मैं बेटा जिसको कहा जाता है आर्थ्रोपोडा। इसके अंदर अगर मैं कहूँ तो ऑल द 2/3 ऑफ स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोडा, यानी कि 2/3 जितने भी स्पीशीज है वो क्या है, आर्थ्रोपोडाज है। यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि इनकी जो बॉडी है बेटा वो कवर्ड होती है काइटिनस एक्सोस्केलेटल से, जिसको कहा जाता है यहाँ पर मैं इनकी बॉडी का कवरिंग पार्ट। अब बात करता हूँ मैं, दे हैव जॉइंट अपेंडेजेस, ठीक है, इनके अंदर कुछ आपको अपेंडेजेस कहे जाते हैं, जॉइंट दिखाई देते हैं। जो बॉडी है उसके अंदर आपको हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड दिखाई देगी। अगर मैं बात करूँ इनके अंदर कुछ के अंदर जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं गिल्स होते हैं, कुछ के अंदर बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स, और कुछ के अंदर ट्रैकियल सिस्टम आपको यहाँ पर में दिखाई देते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में अगर बात करूँ बेटा मैं तो ओपन आपको दिखाई देगा। इनके अंदर कुछ सेंसरी ऑर्गन लाइक आपको एंटीना आई, कंपाउंड आई आपको दिखाई देगा, और स्टेटोसिस्ट नाम का एक स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो कि बैलेंसिंग ऑफ ऑर्गन के लिए यहाँ पर में मौजूद होता है। अगर एक्सक्रीशन के बारे में बात करूँ तो बेटा ये किसके थ्रू होगा, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स के होगा। और इनके अगर सेक्सेस के बारे में बात करूँ तो डायोशियस होते हैं मोस्टली, और फर्टिलाइजेशन जो इनके अंदर आपको दिखाई देता है वो इंटरनल यूजुअली दिखाई देता है, और इसमें से मोस्टली कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं, और डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दिखाई देता है। और इसके जितने एग्जाम्पल बेटा पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी ध्यान से देख लें और एग्जाम्पल और फोटो एक भी ना छोड़ें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं मोलस्का के बारे में। मोलस्का के बारे में बात करूँ तो बेटा सबसे जो दूसरे नंबर पे लार्जेस्ट फाइलम आती है उसको कहा जाता है यहाँ पर मोलस्का। मोलस्का के बारे में बात करूँ तो इनकी बॉडी भी एक कैल्केरियस सेल से यहाँ पर में कवर्ड होती है, जो कि अनसेगमेंटेड होती है बॉडी, डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट और फिस्टुलर हम्प में यहाँ पर में आपको डिवाइडेड दिखती है इनकी बॉडी, इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है। अब जो स्पेस होता है बेटा हम्प और द मेंटल, इसको कह दिया जाता है मेंटल कैविटी। अगर आपको यहाँ पर में दिखाई दे रहा हो बेटा कि एक यहाँ पर लाइन लिखी है, फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन और फीडिंग कॉल रेडुला, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा, ये 2 से 3 बार नीट के अंदर पूछा जा चुका है, तो उसको आप बहुत ध्यान से देखें यहाँ पर में कि फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन को क्या जाता है, यहाँ पर में रेडुला कहा जाता है। अगर बात करूँ इनके बारे में तो ये कैसे होते हैं, यूजुअली डायोशियस होते हैं, ओविपेरस, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट आपको इनके अंदर दिखाई देता है। यहाँ पर में एग्जाम्पल्स भी आप वापस इसके ध्यान से पढ़ें, एक भी ऐसा एग्जाम्पल है ही नहीं बेटा किसी फाइलम का कि जो नहीं आया हो, तो बहुत ध्यान से इसको आप देख लें। चलिए अगली फाइलम के बारे में बात करते हैं, डेट इज द इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के बारे में बात करूँ बेटा तो इनकी बॉडी जो
जो होती है बेटा बल्केरियस ओसिकल से बनी होती है और इनकी बॉडी पे आपको यहाँ पर में स्पाइंस दिखाई देती है, यानी कि कांटे यहाँ पर में इनकी बॉडी पर आपको दिखाई देते हैं। अगर इनके बारे में बात करूँ तो ये कैसे होते हैं, ऑल आर मराइन विद द ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं बात करूँ, मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर जो बेटा सिमेट्री है वो दो तरह की दिखाई देती है। तो इनका जो अडल्ट होता है वो कैसा होता है, रेडियली सिमेट्रिकल होता है, जबकि इनका लार्वा होता है वो बायलैटरली सिमेट्रिकल होता है। और ये नीट में बहुत बार जाके यहाँ पर में पूछा जा चुका है। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करूं तो यहाँ पर मैं कंप्लीट दिखाई देता है, माउथ ऑन द लोअर वेंट्रल साइड एंड द एनस ऑन द अपर डोर्सल साइड यहाँ पर मैं आपको प्रेजेंट दिखाई देता है। मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ इकोनोडर्म इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्कुलर सिस्टम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पर मैं कि वाटर वेस्कुलर सिस्टम आपको दिखाई देगा किसके अंदर, इकाइनोडर्मेटा के अंदर। वहाँ पे हमने पढ़ा था पोरीफेरा के अंदर, कंफ्यूज नहीं होना है, वो था वाटर कैनाल सिस्टम या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये है वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो कि मदद करता है लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसफर ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन के अंदर। वो वहाँ पर मैं मदद कर रहा था इन चीज़ों को मिलाकर, और एक्स्ट्रा वहाँ क्या था, यहाँ पर मैं रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी वेस्ट था पोरीफेरा के अंदर में। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस आपको याद रखना है, मिक्स नहीं करना है। यूजुअली एग्जामिनर कंफ्यूज करने की कोशिश यहाँ पर मैं करता है। इनके अंदर बात करूं, एक्सक्रीटरी सिस्टम जो बेटा पूरी तरह से एब्सेंट होता है, सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है, फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है विद फ्री स्विमिंग लार्वा, यानी कि यहाँ पर में लार्वल स्टेजेस आपको दिखाई देती हैं। फिर एग्जांपल्स यहाँ पर कुछ दिए हैं इसके, जो कि पहले पूरे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान से इसको भी आप देखें। ठीक है, आगे बात करते हैं हेमिकोडेटा। हेमिकोडा के बारे में बात करूं तो बेटा ये पहले एक सब फाइलम हुआ करती थी कोडेटा के अंदर में, लेकिन अब इसको एक सेपरेट फाइलम बना दिया गया है अंडर नॉन कोडेटा। क्यों बना दिया, क्योंकि इसके अंदर आपको कुछ यहाँ पर में मोर जो कैरेक्टर्स हैं वो दिखाई देते हैं किसके, नॉन कोडेट के, एज कम्पेयर टू द कोडेट्स। हेमिकोडाट्स हैव रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर इन द कोलर रीजन कॉल्ड स्टोमोकोड, स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकोड। तो नोटोकोड से कुछ यहाँ पर सिमिलर स्ट्रक्चर इसके अंदर आपको दिखाई दिया, जिसको कहा जाता है स्टोमोकोड। अब बात करूँ बेटा, द फाइलम कंसिस्ट ऑफ स्मॉल ग्रुप वॉर्म लाइक, यानी कि मराइन एनिमल्स विद ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। दे आर बायलेटरल सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक फिलोमेट। बॉडी जो होती है बेटा इनकी सिलेंड्रिकल होती है, जिसके अंदर आपको प्रोबोसिस, कॉलर और हेड ट्रंक के अंदर आपको डिवाइडेड दिखती है। यहाँ पर मैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर मैं प्रोबोसिस ग्लैंड्स आपको दिखाई देती है, और रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट, और एग्जाम्पल बेलोनोग्लोसिस और सार्कोग्लोसिस यहाँ पर में हो जाते हैं। और इसका डायग्राम आप इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। चलिए अगली जो फाइलम आती है बेटा, इट इज द कोडेटा। कोडेटा फाइलम के बारे में अगर मैं बात करूं तो एनिमल बिलोंगिंग टू फाइलम कोडेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड। तो जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर नोटोकोड और यहाँ पर मैं एक डबल होलो नर्व कोड और पेयर फेरेंजियल गिल स्लिट्स आपको दिखाई देते हैं, तो उनको आप किस में रख देते हैं, यहाँ पर मैं बेटा डेट इज द कोडेटा के अंदर में। अब इसको डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पर मैं नॉन कोडेट और कोडेट में क्या डिफरेंस है, एक टेबल यहाँ पर बनाई गई है। कोडेट के अंदर नोटोकोड प्रेजेंट होती है, जबकि नॉन कोडेट के अंदर एब्सेंट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो इनके अंदर होता है कोडेट के अंदर, वो डोर्सल, होलो और सिंगल होता है, जबकि इनके अंदर वेंट्रल, सॉलिड एंड डबल होता है। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट यहाँ पर मैं एब्सेंट। वेंट्रल होता है हार्ट, और यहाँ पर मैं डोर्सल आपको दिखाई देता है, और गारंटी नहीं कि हार्ट प्रेजेंट होगा या नहीं होगा। पोस्ट एनाल टेल जो होती है यहाँ पर में प्रेजेंट होती है, जबकि इनके अंदर पोस्ट एनाल टेल यहाँ पर में एब्सेंट होती है, यहाँ पे दिखाई देती है। चलिए आगे बात करते हैं। कोडेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला, यूरोकोडेटा जिसको ट्यूनिकेटा कहा जाता है, सिफोलोकोडेटा और वर्टिब्रेटा। अगर बात करूं मैं सब फाइलम यूरोकोडेटा और सिफेलोकोडेटा का, तो इनको यहाँ पर मैं प्रोटोकोडेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर में पुराने यहाँ पर में कोडेट्स के रूप में पाए जाते हैं, जो कि एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं। यूरोकोडेटा के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर नोटोकोड जो है सिर्फ और सिर्फ लार्वा की टेल में आपको प्रेजेंट दिखाई देती है, जबकि सिफेलोकोडेटा के अंदर जो यहाँ पर में नोटोकोड है वो हेड टू टेल यहाँ पर में दिखाई देती है, और परसिस्टेंस थ्रू द लाइफ यहाँ पर में होती है। एग्जाम्पल यूरोकोडा के बेटा हो जाते हैं एस्कीडिया, साल्पा, डोलियोलम, जबकि सिफेलोकोडेटा के हो जाएंगे ब्रोंकियोस्टोमा जिसको कहा जाता है एम्फिऑक्सेड या फिर लैम्पस्लेट। ठीक है, आगे बात करता हूँ मैं यहाँ पर मैं कि नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन द अडल्ट, दस ऑल वर्टिब्रेट्स आर कोडेड बट ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स। तो इंपॉर्टेंट लाइन, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट लाइन में कि सारे के सारे वर्टिब्रेट्स कोडेट्स होते हैं, लेकिन ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। तो ये बात आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए आगे एक यहाँ पर मैं जो वर्टिब्रेटा है उसकी फर्दर डिवीजन का एक यहाँ पर मैं टेबल बनाया गया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी ध्यान से देख लें बेटा। ठीक है, सबसे पहले बात करूं तो वर्टिब्रेटा को यहाँ पर मैं क्लास में बांटा गया, डिविजन्स में बांटा गया, डेट इज एग्नाथा और गैनाथोस्टोमेटा। एग्नाथा का मतलब था बेटा जिनके अंदर जो एब्सेंट, जो मतलब जबड़ा जिनके अंदर एब्सेंट होता है, जबकि बात करूं मैं गैनाथोस्टोमेटा जिनके अंदर यहाँ पर मैं जो प्रेजेंट होता है। अब आगे बात करूं मैं तो इसके अंदर एक क्लास आती है एग्नाथा के अंदर, डेट इज साइक्लोस्टोमेटा। लेकिन अगर मैं बात करूँ गैनाथोस्टोमेटा तो इसको क्लास में पहले डिवाइड नहीं किया गया है, पहले इसको सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है, जिसके अंदर पाइसिस और टेट्रापोडा को रख दिया गया है बेटा।
अगर मैं पाइसेस के बारे में बात करूँ तो इसमें फिशेज रखी गई बेसिकली, और इसके अंदर जो फिशेज थी उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दो क्लास में डिवाइड किया गया, एक को कार्टिलेज वाली और एक बोन वाली, डेट इज कॉन्ड्रोथीज और ऑस्टियोथीज। जब बात करूँ टेट्रापोडा के बारे में तो उस क्लास में डिवाइड किया चार में, डेट इज द एवीज, रेप्टिलिया और यहाँ पर मैं मैमल्स, ठीक है, और एम्फीबिया, ठीक है। अब बात करता हूँ सबसे पहले मैं यहाँ पर मैं एग्नाथा की पहली क्लास, डेट इज द साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा के बारे में यहाँ जब मैं बात करूँ तो दिखाई देता है ये एक्टोपैरासाइट्स यहाँ पर मैं आपको दिखाई देते हैं, और इनके अंदर जो बॉडी है वो एलेंगेटेड होती है, जिसके अंदर 6 से 15 पेयर ऑफ गिल स्लिट्स आपको दिखाई देती हैं जो कि रेस्पिरेशन में मदद करती हैं। अब इनको अगर मैं बात करूँ साइक्लोस्टोम्स के बारे में तो इनके अंदर जो माउथ जो होता है बेटा वो विदाउट जो वाला होता है, सकिंग एंड सर्कुलर शेप का आपको दिखाई देता है। बॉडी के अंदर आपको कुछ यहाँ पर में स्केल्स एंड पेयर फिन्स आपको दिखाई देते हैं। क्रेनियम एंड वर्टिबल कोलम आर कार्टिलेजिनियस, सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज टाइप, इनके अंदर जो सर्कुलेशन है क्लोज टाइप का दिखाई देता है। फिर यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट लाइन उठ के आती है, साइक्लोस्टोम्स आर मराइन बट माइग्रेट फॉर स्वैपनिंग टू फ्रेश वाटर, यानी कि ये क्या करते हैं बेटा, अपने बच्चे को जन्म देने के लिए कहाँ चले जाते हैं, इन द फ्रेश वाटर में चले जाते हैं। आफ्टर स्वैपनिंग विद इन फ्यू डेज दे डाई, यानी कि अपने बच्चे को जन्म देने के कुछ दिन बाद ही ये मर जाते हैं। देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशन, तो जब इनका बच्चा हो जाता है तो वापस कहाँ जाता है, ओशन में आ जाता है। पेट्रोमाइजन जिसको कहा जाता है लेम्प्री, मैगजीन जिसको हैगफिश कहा जाता है, वो कुछ एग्जाम्पल है साइक्लोस्टोम। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं अगली क्लास, डेट इज द कॉन्ड्रोथीज। कॉन्ड्रोथीज के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनका जो हैबिटेट होता है बेटा वो मेराइन होता है पूरा का पूरा, और इनकी बॉडी कुछ स्ट्रीमलाइन आपको दिखाई देती है, जिसके अंदर आपको कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन प्रेजेंट दिखाई देता है। माउथ के बारे में अगर मैं बात करूं तो बेटा ये कहाँ होता है, वेंट्रली लोकेटेड होता है, और नोटोकोड जो इनके अंदर होता है वो परसिस्टेंट होता है पूरी लाइफ फॉर्म के दौरान, और जो इनके गिल्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं और बिना ऑपरकुलम के होते हैं, यानी कि गिल्स के ऊपर कोई कवर नहीं होता है। जो स्किन होती है वो टफ होती है, और उसके अंदर आपको कुछ माइन्यूट प्लेकोइड स्केल्स दिखाई देते हैं। जो टीथ है बेटा वही आगे जाके प्लेकोइड स्केल में यहाँ पर में बन जाते हैं, जो कि बैकवर्डली डायरेक्टेड होते हैं, ठीक है। आगे बात करूं, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एयर ब्लेडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, यानी कि इनके अंदर बेटा एयर ब्लेडर एब्सेंट होता है, वो एब्सेंट है तो इनको डूबने का डर होता है, इसलिए इनको कंटिन्यू यहाँ पर में स्विम करते रहना पड़ता है। आगे मैं बात करूं, इनका जो हार्ट होता है बेटा वो यहाँ पर मैं आपको 2 चैम्बर दिखाई देता है, जबकि इनके अंदर अब मैं बात करूं तो एक कोरिकल और एक वेंट्रिकल होता है। इसके अंदर कुछ ऑफ जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या कुछ फिशेज होती हैं उसके अंदर आपको कुछ यहाँ पर में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स दिखाई देते हैं, जैसे कि होता है टॉर्पेडो, कुछ के अंदर पॉइजनिंग स्टिंग दिखाई आपको देता है जिसको कहते हैं ट्राइगन। दे हैव कोल्ड ब्लडेड पोइकिलोथर्मस एनिमल, ठीक है, ये कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि जिनको कहा जाता है पोइकिलोथर्मल। अब बात करूं कि इनके अंदर जो मेल होते हैं उनके अंदर कुछ पेल्विक फिन्स जो होते हैं उनके अंदर क्लैस्पर्स आपको दिखाई देते हैं, ठीक है, मेल के जो पेल्विक फिन्स होते हैं उनके अंदर कुछ क्लैस्पर्स आपको दिखाई देते हैं। अगर इनके बारे में बात करूं तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, और जो मैक्सिमम होते हैं वो कैसे होते हैं, वीवी पेरस आपको दिखाई देते हैं। आगे मैं बात करूं अगली क्लास, डेट इज द ऑस्टियोथीस। ऑस्टियोथीस के बारे में बात करूं उससे पहले बता दूं कि कॉन्ड्रोथीस के जो एग्जांपल्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, तो उसको भी बहुत ध्यान से आप यहाँ पर में देखें, और इसके जो डायग्राम्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर में इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं ऑस्टियोथीस के बारे में। ऑस्टियोथीस में सबसे पहले बात करूं तो इनका जो नेचर है बेटा वो मैराइन और फ्रेश वाटर दोनों आपको दिखाई देता है। इनका एंडोस्केलेटन यहाँ पर में बोनी होता है। अब बात करूं माउथ जो होता है टर्मिनल होता है, जैसे कि हमने कॉन्ड्रो में पढ़ा था वो कैसा होता है, वेंट्रली होता है, जबकि इसके अंदर टर्मिनल होता है। गिल स्लिट कैसे होते हैं, यहाँ पर ऑपरकुलम से कवर्ड होते हैं, यानी कि गिल्स के ऊपर कवर यहाँ पर में दिखाई देता है। एयर ब्लेडेड यहाँ पर में प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हमको कंटिन्यूली स्विम नहीं करना होता है, क्योंकि वो क्या कर देता है, बायंसी प्रोवाइड करने का काम करता है। ये कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, यानी कि ये भी पोइकिलोथर्मल यहाँ पर में होते हैं, और इसके भी जो एग्जाम्पल्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से आप इनको भी देखें, ठीक है बेटा। चलिए आगे बात करते हैं हम क्लास एम्फीबिया के बारे में। एम्फीबिया से आपको पता चल रहा है बेटा, एम्फी मतलब डुअल और बायोस मतलब लाइफ, यानी कि 2 लाइफ फॉर्म्स में आपको दिखाई देते हैं, जिनके मतलब आप कह सकते हैं एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल में आपको हैबिटेट्स में दिखाई देते हैं। इनकी बॉडी जो है बेटा हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती है। टेल इनके कुछ के अंदर प्रेजेंट होती है, कुछ के अंदर एब्सेंट होती है, तो इसलिए हम कह नहीं रहे कि सबके अंदर प्रेजेंट होती है। टिम्पेनम जो है बेटा वो ईयर को रिप्रेजेंट करता है। एलिमेंट्री, कैनाल, यूरिनरी एंड द रिप्रोडक्टिव टैग ओपन इनटू कॉमन चैम्बर कोल्ड क्लोका, तो इनके अंदर ये तीनों एक ही यहाँ पर में चैम्बर में खुलते हैं, कॉमन चैम्बर, इट इज नॉन एज क्लोका, जो कि यहाँ पर में एक्सटीरियर पोर्शन में खुलता है। जो रेस्पिरेशन होता है गिल्स, लंग्स और स्किन के थ्रू यहाँ पर में देखा जाता है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, और ये भी पोइकिलोथर्मल होते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है वो भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर में इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी ध्यान से देख लें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगली क्लास, डेट इज द रेप्टिलिया। रेप्टिलिया के बारे में बात करूँ तो नेम जो रेप्टिलिया दिया गया है बेटा वो इनके क्रिपिंग और क्रोलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन के कारण दिया गया है। इनकी बॉडी के बारे में बात करूँ तो वो ड्राई और कॉनिफाइड स्किन और एपिडर्मल स्केल और स्क्यूट से कवर्ड होती है।
इनके अंदर कोई एक्सटर्नल ओपनिंग नहीं होती है ईयर की बेटा, इनका भी जो टिम्पेनम है वही ईयर को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं बात करूँ इनके हार्ट के बारे में तो यूजुअली 3 चैम्बर आपको दिखाई देता है, 4th चैम्बर आपको एक्सेप्शनली क्रोकोडाइल के अंदर दिखाई देता है, जो कि यहाँ पर में एक्सेप्शन भी होता है, ठीक है। रेप्टाइल्स कैसे होते हैं, पोइकिलोथर्मल, जो मैंने आपको बताया था, डेट इज द कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स यहाँ पर में होते हैं। स्नेक लिजार्ड के अंदर आपको कुछ यहाँ पर में यहाँ स्किन कास्ट दिखाई देती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं यहाँ पर में, जो उनकी शेल्स होती है जो वो चेंज होती रहती है, ठीक है, जिसको बोला जाता है यहाँ पर में स्किन कास्ट, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर मैं एग्जाम्पल्स के बारे में, तो ये एग्जाम्पल भी सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, ठीक है बेटा, तो इसको भी ध्यान से आपको देखना है। अगला बात करता हूँ एवीज के बारे में। एवीज के बारे में बात करूँ तो ये यहाँ पर मैं कैरेक्टरिस्टिक जो फीचर होता है बेटा इनका वो होता है प्रेजेंस ऑफ फेदर्स, तो फेदर्स का प्रेजेंस होना इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एवीज। आगे बात करते हैं बेटा इनके अंदर कि कुछ के अंदर यहाँ पर में जो होते हैं फेदर्स नहीं होते हैं और वो क्या करती हैं, उड़ नहीं पाती हैं। एग्जाम्पल फ्लाइटलेट बर्ड, डेट इज द ऑस्ट्रिच। अगर बात करूँ इनके अंदर जो चोंच आपको दिखाई दे रही है, डेट इज नॉन एज बीक। आगे बात करते हैं इनके अंदर 4 लिम्स जो होते हैं वो आगे जाके मॉडिफाइड हो जाते हैं विंग्स के अंदर में, और जो हाइंड लिम्स है वो स्केल्स यहाँ के फॉर्म में यहाँ पर में जनरली आपको मॉडिफाइड होते दिखाई देते हैं, जो कि वॉकिंग, स्विमिंग और क्लैस्पिंग में मदद करते हैं, ट्री की ब्रांचेस पे चढ़ने में मदद करते हैं। स्क्रीन जो होती है बेटा वो ड्राई होती है क्योंकि कोई ग्लैंड्स यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होती, लेकिन सिर्फ यहाँ पर में ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट होती है बेस ऑफ द टेल पे, जिसको कहा जाता है यहाँ पर में ऑयल ग्लैंड। एंडोस्केलेटन जो होता है पूरी तरह से ओसिफाइड होता है, यानी कि बोनी होता है। अब बात करूं कि यहाँ पर मैं इनकी जो एयर कैविटी है वो कैसी होती है, न्यूमेटिक होती है। द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड है द एडिशनल चैम्बर, द क्रॉप एंड द गिजार्ड। इसके अंदर कुछ एडिशनल चैम्बर दिखाई देता है जिसको कह दिया जाता है क्रॉप और गिजार्ड। अगर हार्ट के बारे में बात करूँ तो 4th चैम्बर दिखाई देता है, जबकि अगर इनके बारे में बात करूँ तो ये होम्योथर्मल होते हैं, यानी कि इनका जो ब्लड होता है वो वार्म ब्लडेड होता है। अभी तक हमने क्या पढ़ा, पोइकिलोथर्मल, डेट इज द कोल्ड ब्लडेड, लेकिन एवीज के अंदर आपको क्या दिखाई देता है यहाँ पर में होम्योथर्मल, डेट इज द वार्म ब्लडेड होता है। अगर बात करूँ कि होम्योथर्मल का मतलब क्या होता है, यानी कि ये अपनी बॉडी का एक कांस्टेंट टेम्परेचर यहाँ पर मैं मेंटेन कर सकते हैं। और रेस्पिरेशन के बारे में बात करूँ तो बेटा वो किसकी मदद से होती है, लंग्स की मदद से होती है। और यहाँ पर मैं एक और इंपॉर्टेंट बात कि एयर सेक्स आर कनेक्टेड टू लंग, तो ये आपको यहाँ पर मैं दिखाई देता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम यहाँ पर में कि दे आर ओविपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, तो कैसे होते हैं, मोस्टली ओविपेरस होते हैं और इनका जो डेवलपमेंट होता है कैसा डायरेक्ट होता है। एग्जाम्पल्स इसके भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप ध्यान से देख लें, ठीक है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट्स है। अगली क्लास आती है मेमेलिया। मेमेलिया के बारे में बात करूँ तो ये कैसे होते हैं बेटा, वेराइटी ऑफ हैबिटेट्स में पाए जाते हैं, पोलर आइस कैप, डेजर्ट, माउंटेन, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव्स, सम ऑफ देम हैव अडॉप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर। सबसे यूनिक कैरेक्टर के बारे में जो बात करते हैं, सबसे जो मेमेलिया को सबसे अलग बनाता है, डेट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, डेट इज द मेमोरी ग्लैंड बाय विच यंग वंस आर नरिश्ड। और इनके अंदर आपको 2 पेयर्स ऑफ लिम्स भी दिखाई देते हैं, ठीक है। आगे बात करता हूँ जो कि यहाँ पर मैं चलने में और स्विमिंग करने में मदद करते हैं। इनका यूनिक फीचर एक और यहाँ पर में बेटा ये आता है कि दे पॉसेस हेयर, ठीक है, इनके अंदर हेयर्स आपको दिखाई देते हैं। एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना आर प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जो, तो ये भी एक डिफरेंट चीज़ है यहाँ पर में। और ये भी कैसे होते हैं, होम्योथर्मल होते हैं, यानी कि वार्म ब्लडेड होते हैं। अगर मैं बात करूँ रेस्पिरेशन लंग्स होती है, सेक्स सेपरेट, फर्टिलाइजेशन इंटरनल, और इसके अंदर दे आर विविपेरस विद फ्यू एक्सेप्शन एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट। तो यहाँ पर में कुछ इसका एक्सेप्शन होता है, डेट इज कि वो कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं, ठीक है, पूरी तरह से विविपेरस नहीं होते हैं। तो ये आपको यहाँ पर में ध्यान में रखना है। फिर एक पूरा का पूरा यहाँ पर मैं एक समरी के फॉर्म में बेटा एक ये टेबल दिया गया है, तो इस टेबल को आप देख के पूरा का पूरा एक बार जल्दी से रिवाइज भी कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको सिमेट्री, सीलोम, सेगमेंटेशन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, डिस्टिंक्ट फीचर्स जो उनके स्पेशल है वो सब यहाँ पर दिए गए हैं, तो उसको रिवाइज कर लें। फिर यहाँ थ्योरी में बेटा एक क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है फ्लैजिलेटेड कोइनोसाइट से रिलेटेड, तो आप इसकी समरी को भी वापस ध्यान से पढ़ें, जैसा कि मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि समरी को आप ना छोड़ें, ठीक है। तो इसी तरह से पूरा का पूरा ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर हम करने वाले हैं, डेट इज द मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और तब तक वीडियो लेक्चर पर बने रहने के लिए बहुत बहुत